नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल हिट में। आज मैं लेकर आपके सामने परीक्षा वाणी की सामान्य अध्ययन विशेषांक के अंतर्गत विज्ञान का दूसरा भाग अर्थात भौतिक एवं रसायन विज्ञान, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आपको बता दें एनसीईआरटी आधारित पुस्तक है। विगत 32 वर्षों 1991 से 2022 के हल प्रश्न पत्र से आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 8वां ये संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण है 2023-24 सेशन के अंतर्गत ये प्रकाशित किया गया है। बौद्धिक प्रकाशन की पेशकश है। आज हम इसी का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कितनी खास है ये बुक और क्या वाकई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतरती भी है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। प्राइस टैग की अगर हम बात करें तो इसका जो एमआरपी है वो 275 रुपये है और लगभग आपको ये 200 रुपये तक मार्केट में देखने को मिल जाती है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की तो इसके अंदर आपको कुल 455 नंबर ऑफ पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। पेज की क्वालिटी ठीक ठाक है, अच्छी है। अब बात कर लेते हैं इनके राइटर की। शिव कुमार ओझा, जिनको आप एसके ओझा के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा ये प्रधान संपादक जी है। इसके सह संपादक जी है इसकी अर्चना ओझा। बात कर लेते हैं इसके विषय सूची की। क्या क्या विषय सूची आपको इसमें देखने को मिलती है। सबसे पहले भाग एक यानी यूनिट 1 में आपको भौतिक विज्ञान का जो सेक्शन है वो देखने को मिलता है। इसके अंदर विज्ञान का सामान्य परिचय, जिसमें विज्ञान की विषय वस्तु, मापन, जिसमें आपको भौतिक राशियां, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, मात्रक एवं पद्धतियां, मापन की दार्शनिक पद्धतियां, दश के विभिन्न घातों के प्रत्यय व प्रतीक, महत्वपूर्ण मात्रक व अन्य मात्रकों से संबंध, भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान से संबंध, अनुसंधान संस्थान बॉक्स में महत्वपूर्ण खोजे, विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं, विमाएं, विमेय सूत्र का निगमन, महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के विमेय सूत्र, कोटिमान, सार्थक मान, विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार व आविष्कारता बॉक्स में वैज्ञानिक उपकरण व उनका प्रयोग, भौतिक एवं रसायन से संबंध दिवस बॉक्स में भौतिक एवं रसायन विज्ञान के पुरस्कार, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक। इसके बाद आपको विगत वर्षों के अध्यायवार हल प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं पाठ के अंत में। यूनिट 2 की बात करें जो है आपकी यांत्रिक, इसको आप मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। इसमें आपको गति के प्रकार, न्यूटन के गति विषयक नियम, भार, संवेग, केपलर का नियम, ग्रह तथा उपग्रह, तारा, उपग्रह का कक्षीय वेग व परिक्रमण काल, बल आघूर्ण, आघूर्णों का सिद्धांत, बल युग्म, कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा, बल के प्रकार, संपर्क बल, असंपर्क बल, घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, तनाव बल, बलों का संतुलन, जड़त्व। इसके बाद सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, पलायन वेग, उपग्रहों में भारहीनता, लिफ्ट में व्यक्ति का भार, सरल मशीन की दक्षता, मशीन के प्रकार, गुरुत्व केंद्र और अंत में आपको विगत वर्षों का अध्यायवार हल प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलता है। अगली विषय सूची और चले तो आगे आपको क्या क्या देखने को मिलता है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद आपको यूनिट 3 पदार्थों के सामान्य गुण, जिसमें आपको द्रव स्थितिकी, दाब, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्था। देखो आपको हम बता दो अंदर के जो सब टॉपिक है उनको नहीं पढ़ूंगा, केवल चैप्टर्स के नाम पढ़ रहा हूं, जिससे वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो और आपको ज्यादा देखने में बोरिंग फील ना हो। अगर आपको जानना है कि इनके अंदर के टॉपिक में क्या है तो आप वीडियो को 4K में कीजिए। अब मैं अक्सर जो वीडियो अपलोड करता हूं 4K क्वालिटी में करता हूं, 4K में कीजिए और आप पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप जितना जूम चाहे उतना जूम कर सकते हैं, पिक्सल बिल्कुल नहीं फटेंगे। आप इजीली सारे टॉपिक को देख सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक आपको इसमें देखने को मिलते हैं। प्रत्यास्थता, गैसों का अणुगति सिद्धांत, वाष्प तथा गैस, वंडरवाल समीकरण, पदार्थों के सामान्य गुण, प्लवन, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द्रव्य गतिकी, केशिकत्व, श्यानता, स्टोक का नियम, बर्नौली प्रमेय, टोर्सली का प्रमेय, द्रवों और ठोसों का अणुगति मॉडल, ठोसों का आणविक मॉडल और अंत में आपको विगत वर्षों का अध्यायवार हल प्रश्न पत्र देखने को मिलता है। अध्याय 4 यूनिट 4 में आपको ऊष्मा, जिसमें आपको ऊष्मा और उसके मात्रक, तापमापी, ऊष्मागतिकी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, थर्मल पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। इसके बाद आपको अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा, ताप और ताप के मात्रक,
ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मा स्थानांतरण, ऊष्मा चालक, ऊष्मारोधी, अवशोषण क्षमता, उत्सर्जन क्षमता, आदर्श कृष्ण पिंड, व्यवहारिका, कृष्णिका, किरचॉफ का नियम, स्टीफन का नियम, कैलोरीमिति का नियम सिद्धांत। अध्याय 5 में आपको प्रकाशिकी, जिसमें प्रकाश, प्रकाश का उत्सर्जन, प्रकाश का गमन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाशिक तंतु, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विसरण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश तरंगों का ध्रुवण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसके बाद आपका प्रकाशिक यंत्र, जिसमें आपको सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और फोटोग्राफिक कैमरा आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आपको प्रकाश की दोहरी प्रकृति, प्रकाश का लक्षण, प्रकाश का रुजुरेखीय गमन, प्रकाश का अपवर्तन, क्रांतिक कोण, आकाश का रंग, इंद्रधनुष, वस्तु का रंग, प्रकाश रंगों का व्यतिकरण, लेंस, आंख की समंजन क्षमता, आई, रोड एंड कोण, दृष्टि दोष। अध्याय 6 में आपको दोलन, तरंगति और ध्वनि में आपको दोलन व तरंग, इसके बाद यांत्रिक तरंगों का वर्गीकरण, प्रासव्य तरंगों के उपयोग, विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार, ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग, रेजोनेंस, ध्वनि तरंगों में विस्पंद, अप्रगामी तरंगे, तरंगति, तरंग के प्रकार, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ध्वनि, मैक संख्या, प्रघाती तरंगे, प्रगामी तरंग धारा, तरंगों का अध्यारोपण, निस्पंद तथा परस्पंद। इसके बाद आपका विद्युत एवं चुंबकत्व का पोर्शन आता है, जिसमें आपको स्थिर वैद्युतिकी, विद्युत आवेश, विद्युतीकरण का इलेक्ट्रिक सिद्धांत, इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, विद्युत क्षेत्र, विद्युतीय ध्रुव, चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक विद्युत क्षेत्र, आपका संधारित्र हो गया, विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल, विद्युत परिवर्त, ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध, चालकता, प्रतिरोधों की ताप पर निर्भरता। इसके पश्चात अतिचालकता। थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत शक्ति, वैद्युत ऊर्जा की माप, वैद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत चुंबकीय परिणाम आपको देखने को मिलता है। आधुनिक भौतिकी की बात करें तो जैसे आपका परमाणु, अणु, नाभिकीय बल, ठीक है ना, आपका ये सारा जो पोर्शन है ना, आपके संलयन, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ट्रायोड, डायोड, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, कैथोड किरणें, कैनोड किरणें, ये सब आपको इसमें देखने को मिलता है। भाग 2 की बात करें तो रसायन विज्ञान आता है, जिसके अंदर आपको कुल मिलाकर चार यूनिट आपको इसमें देखने को मिलती है। अब जैसे पहला पोर्शन आपको इसके अंदर जो देखने को मिलता है, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, सामान्य एवं भौतिक रसायन। इसके बाद आपको देखने को मिलता है अकार्बनिक रसायन, फिर मिलता है आपको कार्बनिक रसायन देखने के लिए। इसमें भारत में रसायन विज्ञान, द्रव्य के मूल लक्षण, द्रव्य की अवस्था एवं प्रकार, मिश्रण पृथक्करण की विधियां, जिसमें आपका उद्वापातन, निस्यंद और वर्ण लेखन होता है। इसके बाद आपका विलयन, रासायनिक बंध व संयोजकता आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। आगे चले पदार्थ के परमाणु सिद्धांत, इसके बाद परमाणु संरचना का आधुनिक विचार, तत्वों के विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अम्ल, क्षार व लवण, गैसीय नियम, प्रमुख रसायनज्ञ, रासायनिक संयोग के नियम, विद्युत रसायन, ईंधन, रसायनज्ञ, नोबेल पुरस्कार विजेता। इसके पश्चात आपको भाग 3 में कार्बनिक रसायन, जिसमें आपको तत्वों का जो आवर्ती वर्गीकरण है वो देखने को मिलता है। उत्कृष्ट गैसें, उपधातुएं, धातुएं, अधातुएं, महत्वपूर्ण यौगिक, अन्य प्रमुख यौगिक, मानव निर्मित पदार्थ, मिश्र धातुएं। भाग 4 जो अंतिम यूनिट है उसमें आपको कार्बनिक रसायन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको कार्बनिक रसायन का प्रयोग, बहुलीकरण, कार्बनिक यौगिकों की महत्वपूर्ण श्रेणियां, विस्फोटक, किण्वन, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जैसे आपका मीथेन, मीथेन वगैरह हो गया, और कार्बनिक रसायन का वर्गीकरण। तो लगभग सब कुछ कवर किया गया है। मुझे विषय सूची पता चल चुका है, पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री कवर की गई है। 12th लेवल तक की आपको फिजिक्स केमिस्ट्री कवर की गई है। आगे चले, अब बात करते हैं चैप्टर के पैटर्न की। इस प्रकार का चैप्टर का पैटर्न आपको इसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है, छोटी छोटी थ्योरी के रूप में, छोटे पॉइंट के रूप में चीजों को समझाया गया है। जो बॉक्सेस में है वे काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे इनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो ये सीधे सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसको बताया गया नीचे, इन पर स्टार लगा हुआ है, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य का संकेत करते हैं। आगे चले, सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको मोटे कलम से, यानी जो बोल्ड लेटर से इनको दिखाया गया है। आप देख सकते हैं बीच बीच में चीजों को जो कन्वर्जन है वो भी दिखाया गया है, कैसे किससे कन्वर्ट किसमें करेंगे, कौन सी यूनिट किसमें कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ पर विमाएं बताए गए, विमेय सूत्र जो कक्षा 12 में याद करने को आती है वो भी मटेरियल इसके अंदर दे दिया गया है। तो अक्सर हमारे पास जो साइंस होती है एनसीईआरटी की, वो 10 तक की होती है,
लेकिन ये 12th तक की जो है वो उसके अंदर इसके अंदर कवर की गई है। जिस एग्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सन दिया गया और किस एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी इसके अंदर बताया गया है। ये भी अपने आप में एक खास बात है। आगे चले तो आप देख सकते हैं चीजों को इतने अच्छे तरीके से समझा गया है, आपको बुक बार बार पढ़नी पड़ेगी। आप सोचते हैं कि एक बार पढ़ के आप याद कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे कॉन्सेप्ट है, इतने सारे नए नए टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 बार इस बुक का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे चैप्टर फिनिश होगा, चैप्टर के फिनिश होने के तुरंत बाद आपको विगत वर्षों का हल प्रश्न पत्र देखने को मिलता है। प्रश्न किस एग्जाम में आया, किस सन में आया, उसके 4 ऑप्शन और नीचे इनके आंसर आपको लिखे मिलेंगे। यहां से आप इनके आंसर मैच कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं जो आपने इस बुक के अंदर पढ़ा क्या वास्तव में आपको याद हुआ भी या नहीं। यूपीपीसीएस 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी इसके अंदर दे दिया गया है। तो लेटेस्ट एडिशन है, तो अब तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। इस अगला चैप्टर है यांत्रिकी। तो यांत्रिक रिलेटेड डायग्राम हो गया, आपका फ्लो चार्ट हो गया, आपकी जो बॉक्सेस हो गए, डायग्राम हो गया, भरपूर प्रयोग किया गया है, ग्राफ का भरपूर प्रयोग किया गया है। मतलब ऐसा आपको लगेगा कोई टीचर आपके सामने नोट्स प्रेजेंट कर रहा है, अपने इजी नोट्स। लैंग्वेज भी इतनी सिंपल है कि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको इजीली सारी चीजें समझ में आती चल जाएगी। जो परीक्षा दृष्टि है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, वे तो आपको देखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में चीजों को समझाया गया है। जैसे चैप्टर फिनिश हो जाता है सेम पैटर्न वही प्रश्न आपको देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा और किस सन में पूछा गया, उसके 4 ऑप्शन और नीचे उनके आंसर आपको देखने को मिलते हैं। यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल के आधार पर इसकी रेटिंग की। तो रेटेड पर मैं इसको 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा, कोई कमी नहीं है। A1 बुक है, ऑसम बुक है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं मुझे नहीं लगता है इससे अलग और कुछ आएगा। ये केवल भौतिक और रसायन विज्ञान की। अगर आपको जीव विज्ञान की खरीदनी है तो वो अलग बुक आती है परीक्षा वाणी की, उसका भी रिव्यू अगली वीडियो में मैं करने वाला हूं। अगर आपको वीडियो देखनी है और जितनी बुक्स आती है मोस्टली लॉन्च होती है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका रिव्यू आपको देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। तो 5 में से 5 रेटिंग की हकदार ये पुस्तक है, कोई कमी नहीं है। A1 बुक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री आपका वीक सेक्शन है तो आप इस बुक से शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।